माता भवानी और चल मथुरा कूजैरी। सुनो शारदा माता भवानी और चल मथुरा कूजैरी। सात मास कोय गर्भ देवकी और गर्भ खींच के लैरी। सात मास कोय गर्भ देवकी और गर्भ खींच के लैरी। और रोहिणी लई लई गोकुल में बता के उधर धरी अयेरी। बोलिए शारदा मैया की। भैया बहुत जल्दी जाओ। देवकी मैया के उदर में 7 महीने की संतान है। उस संतान को ज्यों की तो निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर देना। क्या चली शारदा सुरपुरत चल मथुरा में आ रही है। और माता जेल में सोई रही, सोई गर्भ खींच के लाई है। और रोहिणी रही रही गोकुल में बता के उधर धरी आई है। अब रोहिणी रही रही गोकुल में आके उधर धरी आई है। नर नारी नाई खबर पड़ी अब है गई धरा उठाई है। मैया परम धाम गुयाई और रात में कर दई धराई। उठाई ध्यान रखना 7 महीने की संतान थी, वो रोहिणी के उदर में चली गई। अब जैसे सवेरा हुआ एक दासी भाज के गई और कंस से कही महाराज संध्या के समय जब मैं गई तुम्हारी बहन को भोजन देवे तो तुम्हारी बहन के उदर में संतान थी, लेकिन महाराज अब सवेरे गई हूं तो अब ना आए। कंस जब मालूम परी मत बिजली चटक गई का माथे थे का दुश्मन चलोगो का काऊ लगे है के। एकदम कंस ने तलवार हाथ में पकड़ी और जिस समय कारागृह में आया, वसुदेव एक कोण में पड़े हुए थे, देवकी एक कोण में है, तो पापी ने तलवार लेकर के अपनी बहन को धमकाया। देवकी तेरे उदर में 7वीं संतान थी, वो संतान कहां है? देवकी रोई गई। भैया मालूम हो गए ना है, पर मैं तो जी जान ली 6 मार देते हाथ थे तो 7 और मरे को डरते। कंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देख 6 मार दे हाथ थे 7 और मरे को डरते हैं। अब एक और रह गए बस, जाए मार के तभी चैन की सांस लूंगा। चला गया। अब भगवान विचार करते हैं कि अब की बार नंबर है हमारा, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, भगवान का नाम है अजन्मा। न जन्म होता है न मरण होता है। अच्छा जब जन्म ही नहीं होता तो फिर 8वें गर्भ में कौन आया? और प्रकृति का यह नियम है, जो जन्मेगा वो मरेगा। ध्यान रखना। इधर आप रामचरितमानस में देख लेना, और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है।
20-20 रुपए शास्त्री मंडल को हैं। वैष्णवी उनकी तरफ से हैं। भान किशोर जी उत्तर प्रदेश पुलिस से हैं, उनके यहां से हैं। धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। अब विचार करना, रामचरितमानस को देख लेना तुम। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका जन्म लिखा है और राम के लिए लिखा है प्रकट हुए हैं। प्रकट शब्द, कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। राम के लिए शब्द लिखा है प्रकट हुए हैं। वही तो रामायण में राम के लिए लिखा है प्रकट शब्द, और वही भागवत जी में कृष्ण के लिए लिखा है प्रकट शब्द। जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म होता ही नहीं। अच्छा जन्म नहीं होता तो फिर 8वें गर्भ में कौन है? ध्यान रखना, ये हरवंश पुराण में लिखा है कि 8वें गर्भ में कुछ नहीं था, केवल एक हवा का गोला बना, माया का गोला बना बस, जिससे कंस को यह प्रतीत हो जाए कि देवकी के उदर में 8वीं संतान है। ध्यान रखना, जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि अब 8वीं संतान जन्म लेने वाली है, तो उस पापी ने पहरेदारी बढ़ा दी। एक रहे तो 10, 10 है ता 100, 100 है ता 1000, 1000 है ता 10,000। सावधान, जाई नंबर में आवा, अगर अब की बार कोई पहरे पर सो गया फांसी लगा दूंगा। सब पहरेदार लठिया बल्लम फस्सा कुड़ारी, अरे द्वार के द्वार भरे डरे। ओ लल्लू बेटा तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, तुम पैदा तो है जान दो, 1000 टुकड़ा उड़ा देंगे तब तुम तक खबर देंगे। अब विचार करो, जा कंस की काया में 22,000 हाथी को बल है, वो तो बालक पैदा ना वो ताते पहले कहां पर हो है, और वो लठिया बाव कहा कह रहे हो कि मैं हत्ता हूं, तुम चिंता ही मत करो। ध्यान रखना, ठकुसवाई कह रहे हो। जब उस गर्भ का समय पूरा हुआ था परीक्षित जी, वो महीना कौन सा था और वो तिथि कौन सी थी और वो दिन कौन सा था, कैसे? भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो बुध दिन छाया। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था, बुधवार का। जब सूर्य करो प्रकाश रे सोई तरफ मात के भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। जिस समय भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ, संजीव यादव सन ऑफ बीरे सिंह कंथरी से ये 100 रुपए का पुरस्कार है व्यासपीठ के माध्यम से, और 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को है। धन्यवाद।
देवकी के उदर में दर्द हुआ। एक दासी ने भाज के कंस से कही, महाराज तुम्हारी बहन के 8वीं संतान अब पैदा होगी। एक कंस ने सब पहरेदारों को सावधान कर दिया, सबको। सवेरे से सांझ है गई पर संतान नहीं जन्मे। अब संतान जन्मे तो तब संतान होए उधर में। जब संध्या का समय हो गया, एक दासी फिर भाज की गई, महाराज कई का बात है। कंस से तो चिंता जावात की काखन पैदा होए तब मारू। महाराज सवेरे थे तेरी बहन के मुंह माओ देख रहे हैं, वही तो संतान वही। कंस ने कही अबई ना है भाई, तो खतरा है, अब खतरा है। सब पहरेदारों को सावधान कर दिया और वो पापी तलवार हाथ में लेकर के आज जिस समय कारागृह में पहुंचा, एक कोन में बस्ते बंधे हुए थे और एक कोन में देवकी हैं। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है। श्रोता बंधो, पापी ने कर्म कितना नीचता का किया है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, उसने अबोध बच्चों की हत्या की। पूजा कर्म